डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। गुजरात के मोरबी में झूलता पुल टूट जाने से करीब 150 लोगों की मौत से स्वाभाविक ही व्यवस्था पर अंगुलियां उठनी शुरू हो गई हैं। करीब 140 साल पहले बना यह पुल मरम्मत के बाद 4 दिन पहले ही खोला गया था। बताते हैं कि दिवाली के बाद की छुट्टियां और रविवार का दिन होने की वजह से उस पुल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और वजन सहन न कर पाने से पुल की रस्सियां टूट गई। इस पुल पर लोग सैर सपाटे के लिए ही जाते हैं। इसके लिए टिकट भी लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुल की क्षमता करीब 150 लोगों का भार सहन करने की है, जबकि उस पर 500 से अधिक लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से पुल टूटा। पुल पुराना पड़ गया था, इसलिए इसे 6-7 महीने बंद रखा गया था। एक निजी कंपनी को इसकी मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसलिए संबंधित कंपनी को लेकर सवाल अधिक उठ रहे हैं। 7 महीने पहले भी लोग उस पुल पर सैर सपाटे के लिए जाया करते थे, मगर ऐसा हादसा नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि मरम्मत के बाद पुल चरमरा कर टूट गया? सवाल है कि क्या पुल के रखरखाव के लिए तैनात कर्मचारियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुल पर एक समय में कितने लोगों को भेजा जाना चाहिए? ऐसा भी नहीं कि एक बार टिकट लेकर लोग जब तक मर्जी पुल पर घूमते फिरते रहें। उन्हें अधिकतम आधे घंटे का समय दिया जाता है। उसी के अनुसार टिकट जारी किए जाते और लोगों को बारी बारी से छोड़ा जाता है। अगर पुल पर एक जगह अधिक लोग जमा हो गए या पुल के साथ कुछ छेड़छाड़ करते नजर आए तो उन्हें रोका और उतारा क्यों नहीं गया? एक बार में इतने लोगों को पुल पर भेजा ही क्यों गया? अभी इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिलेंगे, मगर इस हादसे ने एक बार फिर पुल बनाने वाली कंपनियों की निष्ठा और तकनीकी पक्षों की अनदेखी को रेखांकित किया है। फिर सवाल यह भी कि क्या आगे वे इससे कोई सबक ले पाएंगी? ऐसे पुल गुजरात के दूसरे शहरों में भी हैं, जिनका निर्माण सैलानियों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। क्या उनके रखरखाव और तकनीकी पक्षों पर नए सिरे से ध्यान दिया जा सकेगा? हर साल बरसात के वक्त देश के विभिन्न शहरों में पुलों के बाढ़ में बह जाने के समाचार आते हैं। इस साल भी कई पुल बाढ़ में बह गए। उनमें से कुछ 2-3 साल पहले ही बने थे। ऐसी घटनाओं के बाद स्वाभाविक ही लोग पूछते नजर आते हैं कि क्या वजह है कि 100 साल से ऊपर के बने पुल अभी तक बने हुए हैं और नए पुल 2-4 साल में ही जमींदोज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि पुलों और सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके चलते उनमें इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान
नहीं रखा जाता और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लोभ में उनकी भार क्षमता आदि का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता। इससे संबंधित सरकारों के ईमान पर भी अंगुलियां उठती ही हैं। ऐसे पुल बनाकर भले सरकारें कुछ देर को अपनी उपलब्धियों में शुमार कर लेती हैं, मगर इनकी कीमत आखिरकार लोगों को अपना धन और जान गंवा कर चुकानी पड़ती है। तकनीक ने लोगों की जिंदगी को जितना आसान और सुविधाजनक बनाया है, उसी अनुपात में जोखिम भी पैदा किए हैं। आज हालत यह हो चुकी है कि एक और व्यक्ति उसकी निजी जानकारियां और सार्वजनिक गतिविधियां साइबर तंत्र के तहत ब्यूरों और आंकड़ों में दर्ज होने लगी है, तो दूसरी ओर इन आंकड़ों तक कुछ अवांछित समूहों या लोगों की पहुंच हो जाती है और वे उसका इस्तेमाल आपराधिक तौर पर भी अपने मुनाफे के लिए करने लगते हैं। तकनीक पर निर्भरता के समांतर इसके बेजा इस्तेमाल के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत में अभी आंकड़ों की सुरक्षा की दीवार बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए यहाँ साइबर खतरे का दायरा बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे विकसित देश ऐसे जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित हैं। बीते हफ्ते शुक्रवार को एनर्जी ऑस्ट्रेलिया में हुई आंकड़ों की चोरी उन घटनाओं की महज एक कड़ी है जिनमें सिर्फ बीते एक महीने के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 7 प्रमुख व्यवसाय आंकड़ों की सेंधमारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या ने दुनिया भर में यह चिंता पैदा की है कि आधुनिक होती तकनीकी की दुनिया में डेटा की चोरी क्या एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। दरअसल आंकड़ों में सेंधमारी की लगातार बढ़ती घटनाएं दुनिया भर में गैरकानूनी तौर पर चल रहे समूहों या कंपनियों के जरिए अंजाम दी जा रही हैं, जो लोगों का डेटा हासिल करके उनका सौदा करती हैं। पहले वे अपनी ज़रूरत के लक्षित तबकों के आंकड़ों में सेंध लगाती हैं, फिर उन्हें अन्य साइबर अपराधियों को बेच देती हैं। हालांकि इस तरह आंकड़ों में सेंधमारी करने वाले लोग आज विस्तृत साइबर अपराध के बड़े संजाल का एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। मुश्किल यह है कि अगर दुनिया भर में इस अपराध से निपटने के लिए कोई ज़्यादा सक्षम और उपयोगी तरीका और तंत्र विकसित नहीं किया जाता है, तो यह चुनौती किसी एक देश या वहाँ के नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। यह छिपा नहीं है कि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन अपराध खास तौर पर आंकड़ों की चोरी के मामले में तेजी से अपने पांव फैलाता जा रहा है और इसके सहारे बड़े साइबर हमलों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि साइबर अपराधों की दुनिया में आंकड़ों की चोरी के जरिए मुख्य रूप से बड़ी फिरौती हासिल करने की कोशिश की जाती है। तकनीकी दक्षता के साथ किसी व्यक्ति या फिर कंपनी के उपकरण या उसकी कंप्यूटर और इंटरनेट व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया जाता है और इसके बदले फिरौती वसूली जाती है।
यह साइबर अपराधों की दुनिया में ज़्यादा परिष्कृत तरीके के फैलता जाल है। ज़्यादातर आम लोग तकनीक का इस्तेमाल तो करते हैं, मगर आमतौर पर उनके पास इसके सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण नहीं होता है। संपूर्ण विराम।